Hello friends, today my session is the DNB clinical branches. Expected closing ranks round 1 जो राउंड 1 होने जा रहा है डीएनबी का ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट्स का उसमें एक्सपेक्टेड जो क्लिनिकल सीट्स का जो कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जो डीएनबी है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर किसी स्टूडेंट्स को मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पा रही जो एमडी और एमएस में वो डीएनबी में जा सकते हैं और वो स्टूडेंट्स जिन्हें एमडी और एमएस में नहीं कोई ब्रांच में रही क्लिनिकल वो डीएनबी में जा सकते हैं। इसलिए डीएनबी में जो पहले था कि जो रिजल्ट रेशो काफ़ी कम था, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और जो इसमें फीस भी बहुत कम है, स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा है। इसीलिए परंतु जो डीएनबी हॉस्पिटल आप चूज़ करेंगे, उसे चुनने से पहले उसका अच्छी तरह स्क्रूटनाइज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ डिस्कस जो लास्ट ईयर मैंने देखा है कि वो वैसे तो क्योंकि डीएनबी हॉस्पिटल्स बारे पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुसी ये दिस जो मैं बोल रहा हूँ इसका ज़रूर ध्यान रखना। सबसे पहले जो रेडियो ब्रांच जो सभी स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट जो ब्रांच है रेडियो ब्रांच जनरल कैटेगरी के लिए इसका जो रैंक है 5500 के करीब जाएगा। ओबीसी के लिए 6200, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6000 के करीब एंड एससी कैटेगरी के लिए ये 12000 के करीब जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए ये 25000 के करीब जाएगा। डरमा ब्रांच जो कि नेक्स्ट ब्रांच है रेडियो के बाद जो क्लिनिकल ब्रांच है जो कि सबसे ज़्यादा मनपसंद ब्रांच है। ये भी जो लास्ट ईयर की जो मैं 2023 का जो मेन बेस लिया है जो उसके मुताबिक ये 3500 हो सकता है ये कि 4000 के करीब चली जावे। ओबीसी में जो 5800, ईडब्ल्यूएस में 5700 एंड एससी कैटेगरी में 13800 एंड एसटी में 38,000। जो रेडियोडर्म है ये विदिन चाहे वो एमडी और एमएस हो चाहे वो डीएनबी हो ये आपको विदिन 5000 ही मोस्टली मिलेगी, 5-6,000 के बीच ही मिलेगी। अच्छा कॉलेज जो रेडियोडर्मा में जो आपको मिलेगा वो विदिन 3000 जिनका रैंक है उससे अच्छा कॉलेज गुड कॉलेज उन्हें मिलेगा। वो स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें जहाँ पर जो गुड कॉलेज मिल पाएगा। गुड कॉलेज मीन्स जो कट ऑफ है उसका 50% मिनिमम लगा लो। जो मेडिसिन में जो इसका जो जर्नल का जो कट ऑफ है 12,000, ओबीसी में 7,800, ईडब्ल्यूएस में 8,100 एंड जो एससी कैटेगरी में 25,000 एंड एसटी कैटेगरी में 42,000। ये मेरी एस्टिमेटेड है जो 2023 का जो बेस मैंने लिया है गवर्नमेंट सीट्स का। और पीड्स में 14,000 एंड ओबीसी में जो 16,000, ईडब्ल्यूएस में 15,500, एससी कैटेगरी में 27,500, एसटी कैटेगरी में 46,500। रेस्पिरेटरी मेडिसिन ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है जो जिन्हें मेडिसिन या पीड्स नहीं मिलती तो रेस्पिरेटरी ब्रांच में जाते हैं 13,500। जनरल कैटेगरी ओबीसी में 15,500, ईडब्ल्यूएस में 15,000 एंड एससी कैटेगरी में 26,000 एंड एसटी कैटेगरी में 49,000। इसीलिए मैं यही कहूँगा वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक विदिन 15,000 है 13,000 है वो ही डीएनबी में मोस्टली उन्हें जो जो फर्स्ट जो कोर ब्रांचेस है 5 वही मिल पाएंगी। और जो एमडी और एमएस में यही ब्रांचेस आपको विदिन 10,000 मैक्सिमम मिल पाएगी। नेक्स्ट जो है ऑप्सगैनी इसमें जर्नल में जो जो इसका है 16,000, ओबीसी में जो 18,000, ईडब्ल्यूएस में 17,800, एससी कैटेगरी में 31,000, एसटी कैटेगरी में 49,000, एंथीसिया में हम देखें 30,500, ओबीसी में 33,000, ईडब्ल्यूएस में 33,500, एससी कैटेगरी में 39,500, एसटी कैटेगरी में 70,000। इसी तरह ऑर्थो ब्रांच ये भी अच्छी ब्रांच है आजकल काफ़ी चल रही है। इसमें 23,000 जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी में 25,000, ईडब्ल्यूएस में 24,500, एससी कैटेगरी में 32,000 एंड एसटी कैटेगरी में 55,000। एंड सर्जरी जो ब्रांच है इसमें जो जनरल कैटेगरी 22,000, ओबीसी 25,000, ईडब्ल्यूएस 25,000, एससी कैटेगरी 33,000 एंड एसटी कैटेगरी 57,000। इसी तरह ईएनटी ब्रांच जिसमें आप जो नीरो की डीएम कर सकते हैं। ये भी ब्रांच अच्छी है। जनरल कैटेगरी 24,000, ओबीसी में 27,000, ईडब्ल्यूएस में जो 28,000 एंड एससी कैटेगरी में 40,000 एंड एसटी कैटेगरी में 60,000।
8000। ये भी जो नेक्स्ट ब्रांचेस है काफ़ी अच्छी ब्रांच है, जो ऑब्सगैनी लड़कियां लिए अच्छी है। अंथीजिया ब्रांच भी काफ़ी लड़कियां भी ले रही हैं ने। ऑर्थो और सर्जरी में जिनका जो एमएस की जो ब्रांच है ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है। ये सभी जो एमएस की ब्रांच है। नेक्स्ट जो ब्रांच है साइकेट्री, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जनरल कैटेगरी में 19,500, ओबीसी में 24,000, ईडब्ल्यूएस में 24,500, एससी कैटेगरी में 40,000, एसटी कैटेगरी में 70,000। जो अवता है आई है इसमें जनरल कैटेगरी में 24,000, ओबीसी में 25,500, ईडब्ल्यूएस में 26,000, एससी कैटेगरी में 38,000, एसटी कैटेगरी में 72,000। इसी तरह जो पैथोलॉजी जो है तो जो क्लिनिकल नहीं है परंतु फिर भी जो पैरामेडिकल में आती है, जो इसे भी काफ़ी स्टूडेंट पसंद करते हैं। 45,000 जो जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी में 48,000, ईडब्ल्यूएस में 48,500, एससी कैटेगरी में 56,000 एंड एसटी कैटेगरी में 75,000। ये है जो क्लिनिकल ब्रांचेस है। आज मैं जो डीएम की जो लास्ट राउंड है 2023 का, ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज उसका एक शॉर्ट भी डाला है। वो उसे चेक कर सकते हैं कि लास्ट ब्रांचेस आपको कहाँ और किस रैंक पर मिल सकती है। ये 23 का अगर हम बेस लगाएं, फिर देखो ये एक्सपेक्टेड रैंक है, डीएनबी के हैं, क्लिनिकल ब्रांचेस के हैं, कैटेगरी वाइज हैं। नियर अबाउट जो ये मैट है जहाँ पर आएगी। इसी तरह मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप जो भी मुझे कोई क्वेश्चन रेज करेंगे, मैं सभी जो कमेंट्स है, चाहे व्हाट्सएप में हो चाहे वो कमेंट बॉक्स में, सभी का जो रिप्लाई देता हूँ। पर मैं यही एंड पर कहूँगा कि अगर मेरी वीडियोस को आप अच्छी तरह देखें, मैंने लगभग सभी वीडियोस डाल दी। जैसे वीडियोस जो अगर हम देखें, एमडी और एमएस की डाल दी, डीएनबी की डाल दी, मैनेजमेंट की डाल दी और डिप्लोमा की डाल दी। आज एक नॉन क्लिनिकल रहती है, वो भी मैं शॉर्ट डाल दूंगा। और इसी कर्नाटका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उसकी भी डाल दी, यूपी की डाल दी। देखो सभी जो अगर मेरी वीडियोस को आप अच्छी तरह देखो, जो बॉन्ड्स हैं उसके बारे में डाली हुई है, ओपन जो प्राइवेट कॉलेज है उनके बारे में भी डाली हुई है। इसलिए जो मेरी वीडियोस को अच्छी तरह देखिए। आप किसी काउंसलर की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और इसी तरह जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं डालता रहूँगा। पर वीडियोस को अच्छी तरह ज़रूर देखिए, जो इनकी कट ऑफ है उन्हें देखिए। और जो आपने प्लान करना है, अगर प्राइवेट में जाना है कि स्टूडेंट्स ने हो रहा है, फिर अपना जो भी है प्रॉपर बजट ज़रूर तैयार करना। थैंक यू दोस्तों।